बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उनके लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको 50 से 60 नए वर्ड सीखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो आपको वर्ड्स आते हों और हो सकता है वर्ड्स आपको ना आते हों। तो आज हमारी कहानी का जो शीर्षक है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। तो आज हमारी कहानी का शीर्षक है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स होते क्या हैं, कैसे ऑकर्स होते हैं यानी कैसे घटित होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज ए सोलर इक्लिप्स। व्हाट माने क्या, इज माने है, ए माने एक, सोलर माने सूर्य, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण क्या है। अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। असोलर, ए माने एक, सोलर का मतलब सूर्य, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, ऑकर्स का मतलब घटित होता है, वेन माने जब, द मून जो चंद्रमा, द मून का मतलब चंद्रमा, कम्स का मतलब आ जाती है, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बिटवीन का मतलब मध्य में, द सन यानी सूर्य, एंड द अर्थ और पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आ जाती है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। इट ब्लॉक्स आवर व्यू ऑफ द सन, सो वी हैव ए सोलर इक्लिप्स। इट ब्लॉक्स, ये बाधा पैदा कर देता है, ब्लॉक का मतलब बंद कर देता है, आवर व्यू हमारा जो देखने का नज़रिया है, ऑफ द सन यानी जो सूर्य, यानी सूर्य जो हमें दिखाई देता है उसे यह देखने में बंद कर देता है। सो इसलिए वी हैव ए सोलर इक्लिप्स, सो यानी इसलिए, वी हैव हमें दिखाई देता है, इस सोलर का मतलब सूर्य, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ए स्मॉल बिट ऑफ द सन डिसअपेयर्स फर्स्ट। ए स्मॉल का मतलब एक छोटा सा, बिट का मतलब होता है टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ द सन यानी सूर्य का, डिसअपेयर्स का मतलब गायब हो जाता है, फर्स्ट का मतलब पहले, पहले सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा गायब हो जाता है, देन तब, स्लोली लार्जर चंक्स आर हिडन टिल फाइनली द सन इज टोटली हिडन। देन माने तब, स्लोली का मतलब धीरे धीरे या कह सकते हो धीरे से, लार्जर का मतलब एक बड़ा सा, चंक का मतलब टुकड़ा यानी सूर्य का जो बड़ा सा भाग है, आर हिडन का मतलब छिप जाता है, टिल फाइनली द सन इज टोटली हिडन, टिल माने तब तक, फाइनली का मतलब अंततः, द सन जो सूर्य है, इज टोटली हिडन, द सन यानी सूर्य, इज टोटली का मतलब पूर्णतया, हिडन का मतलब छिप जाता है, सूर्य जो है वो पूर्णतया छिप जाता है। दिस इज ए टोटल सोलर इक्लिप्स, दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, टोटल का मतलब पूर्णतया, सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, यानी इसे कहते हैं संपूर्ण या पूर्णतया सूर्य ग्रहण। द इक्लिप्स लास्ट फॉर सम टाइम। द इक्लिप्स, ये जो ग्रहण होता है, लास्ट फॉर सम टाइम, मतलब फॉर का मतलब के लिए, सम टाइम का मतलब कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए ऐसा होता है, देन माने तब, द मून मूव्स ऑन रिवेलिंग द सन चंक बाय स्मॉल चंक टिल फाइनली द सन इज बैक शाइनिंग ओवर द वर्ल्ड। देखिए क्या लिखा है, देन माने तब, द मून जो चंद्रमा है, मूव्स माने घूम जाता है, मूव्स ऑन का मतलब घूमता है, जो छिपा हुआ भाग सूर्य का होता है उससे वो हटता है, रिवेलिंग का मतलब खोल देता है, द सन यानी सूर्य को, चंक बाय स्मॉल चंक, चंक का मतलब होता है टुकड़ा यानी जो आपका भाग है इसका, चंक का मतलब टुकड़ा, बाय स्मॉल का मतलब छोटा सा, चंक का मतलब टुकड़ा यानी थोड़ा थोड़ा करके, टिल फाइनली अंततः, टिल फाइनली का मतलब अंततः, द सन जो सूर्य है, इज बैक मतलब वापस आ जाता है, शाइनिंग माने चमकने लगता है, ओवर द वर्ल्ड इस संसार में, इस संसार में जो सूर्य है वो दोबारा चमकने लगता है। सोलर इक्लिप्स यूजली लास्ट ओनली फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स बट लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट फॉर 1 और 2 आवर्स। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, यूजली का मतलब सामान्यतः, लास्ट ओनली फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स, लास्ट मतलब दिखाई देता है, ओनली माने फॉर, ओनली का मतलब केवल, फॉर माने के लिए, एक कपल ऑफ मिनट्स का मतलब कुछ मिनटों के लिए, कपल ऑफ मिनट्स का मतलब होता है
कुछ मिनटों के लिए दिखाई देता है। बट लेकिन लूनर का मतलब होता है चंद्र, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण होता है कैन लास्ट जो दिखाई देता है फॉर माने के लिए 1 और 2 आवर्स, 1 या 2 घंटों तक ये दिखाई देता है। ठीक है। ऑन एन एवरेज देयर आर एटलीस्ट 2 सोलर इक्लिप्स in a year, but 5 were recorded in the year of 1805 and 1935. On an average, औसतन, on an average का मतलब होता है औसतन, there are at least 2 solar eclipse in a year. On an average यानी सामान्यतः कह सकते हो या औसतन कह सकते हो। there are at least का मतलब लगभग या कह सकते हो एक से अधिक एटलीस्ट कितनी बार हो सकता है। 2 सोलर इक्लिप्स, 2 का मतलब 2, सोलर का मतलब सूर्य, इक्लिप्सिस का मतलब ग्रहण, यानी 2 बार सूर्य का ग्रहण होता है। इन ए ईयर का मतलब 1 साल में, 1 साल में 2 बार सूर्य का ग्रहण होता है। बट 5 वर रिकॉर्डेड, बट लेकिन 5 माने 5, वर माने थे, रिकॉर्डेड का मतलब होता है रिकॉर्ड किए गए। इन द ईयर कौन से साल में, 1805 और एंड का मतलब और 1935 में, 1805 और 1935 में 5 बार सूर्य का ग्रहण दिखाई दिया। एन एक्लिप्स इज ए स्पेशल इवेंट द वर्ल्ड ओवर। एन एक्लिप्स एक जो ग्रहण होता है, इज माने एक, ए माने एक, स्पेशल का मतलब प्रमुख या विशेष, इवेंट का मतलब घटना, द वर्ल्ड ओवर इस संसार में होती है। द वर्ल्ड ओवर का मतलब संसार में सबसे ही विशेष एक घटना होती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड न्यूज़पेपर इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट एक्लिप्सेस। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन माने में, द मॉडर्न का मतलब भौतिकतावादी या कह सकते हो आधुनिक, वर्ल्ड का मतलब संसार में, न्यूज़पेपर यानी अखबार, इन्फॉर्म्स का मतलब सूचना देते हैं, पीपल माने लोगों को, अबाउट माने के बारे में, इक्लिप्सेस का मतलब ग्रहणों के बारे में, यानी ग्रहणों के बारे में सामान्यतः हमें न्यूज़पेपरों से खबरें मिल जाती हैं। What did people do when there were no newspapers? What माने क्या, did people का मतलब लोग, do माने करते थे, when माने जब, there were माने थे, no माने नहीं, न्यूज़पेपर्स का मतलब अखबार, यानी अखबार जब नहीं थे तो लोग क्या करते थे। In old days a lot of people did not go to school. In the old days, in माने में, the old days का मतलब पुराने समय, पुराने दिनों में, पुराने दिनों में अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, डिड नॉट गो टू द स्कूल, डिड नॉट का मतलब नहीं, गो टू मतलब जाते थे, द स्कूल का मतलब विद्यालय, यानी पुराने समय में लोग विद्यालय नहीं जाते थे, बहुत सारे लोग विद्यालय नहीं जाते थे। आगे देखते हैं। दे डिड नॉट नो मच अबाउट एक्लिप्सेस। दे माने वे, डिड नॉट का मतलब नहीं, नो माने डिड नॉट का मतलब नहीं, नो माने जानते थे, मच माने अधिक, अबाउट इक्लिप्सेस का मतलब, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, इक्लिप्सेस का मतलब ग्रहणों, यानी ग्रहणों के बारे में अधिक जानकारी उन्हें नहीं होती थी। दे मस्ट हैव बीन पजल्ड, अमेज्ड एंड टेरिफाइड बाय द सडन डिसअपेरेंस ऑफ द सन। दे माने वे, मस्ट माने मस्ट हैव का मतलब हो जाते थे, बीन पजल्ड का मतलब आश्चर्यचकित या कह सकते हो, पजल्ड का मतलब अचानक वो लोग जो थे वो इस बात से परेशान हो जाते थे, या उनको दिमाग जो था वो परेशान हो जाता था, किस बात को लेकर, अमेज हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे, एंड टेरिफाइड का मतलब डर जाते थे, बाय द सडन, बाय द सडन का मतलब अचानक, डिसअपेरेंस का मतलब गायब हो जाना, ऑफ द सन यानी सूर्य का, सूर्य का अचानक गायब हो जाना उनके लिए एक प्रकार से एक डरावना, अचंभित कर देने वाला और आश्चर्यचकित हो जाना, ये तीनों चीज़ें उनको होती थीं। दैट इज़ वाई दे थॉट ऑफ वेज टू एक्सप्लेन एन एक्लिप्स। दैट इज़ वाई का मतलब इसलिए, दे माने वे, थॉट माने विचार करते थे, ऑफ वेज का मतलब अनेकों तरीक़ों से, टू एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, एन एक्लिप्स का मतलब एक ग्रहण के बारे में, एक ग्रहण का व्याख्या करने में वो अलग अलग तरीक़ों का उपयोग करते थे। इन आवर कंट्री पीपल यूज टू बिलीव दैट अ ड्रैगन कॉल्ड राहु
हैड ईटन अप द सन। इन माने में, अवर माने हमारी, कंट्री का मतलब देश में, हमारे देश में, पीपल का मतलब लोग, यूज टू बिलीव का मतलब विश्वास करते थे, दैट माने कि ए ड्रैगन एक राक्षस, काल्ड जिसे कहते थे राहु, हैड ईटन अप का मतलब वो खा जाता है या निगल जाता है, द सन का मतलब सूर्य को राहु नाम का एक राक्षस जो है वो निगल जाता है। ड्यूरिंग एन एक्लिप्स मैनी पीपल वुड इमेंस देमसेल्व्स अप टू देयर नेक्स इन वाटर। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, एन एक्लिप्स का मतलब ग्रहण के दौरान, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, वुड इमेंस यानी इस दौरान लोग जो थे वो अपने आप को रखते थे, कैसे रखते हैं, वुड इमेंस का मतलब रखते थे देमसेल्व्स मैंने अपने आप को, अप टू देयर नेक्स इन वाटर यानी गर्दन तक पानी में अपने आप को रखते थे। दिस दे फेल्ट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ द इक्लिप्स। दिस माने यह, दे फेल्ट का मतलब वो महसूस करते थे, फेल्ट का मतलब महसूस करते थे, प्रोटेक्टेड का मतलब वो बचा के रखेंगे, देम माने उनको, फ्रॉम द बैड यानी फ्रॉम का मतलब होता है से, द बैड का मतलब बुरे, इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभावों से, यानी जो बुरे प्रभाव सूर्य ग्रहण से पड़ते हैं उनको ये बचा के रखते हैं, यानी जब वो गर्दन तक पानी में खड़े रहेंगे। इफेक्ट्स ऑफ द इक्लिप्स, इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव, ऑफ द इक्लिप्स का मतलब ग्रहण के प्रभाव से वो बचकर रहेंगे। दिस इज रिचुअल फॉलोड इवन टुडे। दिस माने यह, इस माने है रिचुअल का मतलब विश्वास, फॉलोड जिसका अनुसरण किया जाता है, इवन टुडे का मतलब आज भी इस प्रकार के विश्वास जो हैं वो किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग इनफ द चाइनीज टू बिलीव दैट एन इनविजिबल ड्रैगन एट ऑफ द सन। इंटरेस्टिंग का मतलब मनोरंजक, इनफ का मतलब पर्याप्त, यानी ये भी मनोरंजक है या दिलचस्प है। द चाइनीज मतलब चीन के लोग, टू बिलीव वो ही विश्वास करते थे, टू बिलीव का मतलब भी, टू का मतलब होता है भी, बिलीव का मतलब विश्वास करते हैं या बिलीव का मतलब विश्वास करते थे। दैट माने कि इनविजिबल, एन माने एक, इनविजिबल का मतलब गायब, ड्रैगन का मतलब राक्षस, एट अप का मतलब निकल जाता है, द सन का मतलब सूर्य को वो निकल जाता है। सो दे मेड ए ह्यूज कमोशन टू फ्राइटन अवे द ड्रैगन। सो इसलिए, दे माने वे, मेड माने बनाते हैं, ए माने एक, मेड माने बनाते थे, ए माने एक, ह्यूज का मतलब बड़ा, कमोशन, देखिए ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड को आप समझते रहिए, एक एक वर्ड की आपको हिंदी सीखनी है ताकि आपको ध्यान से पढ़ना आ जाए, हर एक वर्ड की आपको हिंदी निकालनी आ जाए, गौर से आप हर एक वर्ड को ध्यान से देंगे। कमोशन यानी शोरगुल करना, टू फ्राइटन का मतलब डराने के लिए, अवे द ड्रैगन यानी उस राक्षस को डराने के लिए वो विभिन्न प्रकार से शोरगुल करते थे। दे हैड ड्रमर्स बीटिंग ड्रम्स एंड आर्चर्स शूटिंग एरोज इनटू द स्काई। दे हैड उनके पास थे, ड्रमर्स का मतलब ड्रम बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, बीटिंग ड्रम्स वो क्या करते थे, ढोलक बजाते थे, एंड आर्चर्स जो का मतलब धनुषधारी, इनको आर्चर्स कहा जाता है, धनुषधारी, शूटिंग का मतलब वो तीर चलाते थे, एरोज, शूटिंग एरोज का मतलब तीर चलाते थे, इनटू द स्काई का मतलब आसमान में। ऑन चाइनीज एम्परर वाज वेरी अनॉयड व्हेन द रोलर एस्ट्रोनॉमर्स हसी एंड हो failed to predict an eclipse. वन चाइनीज एम्परर, वन माने एक, चाइनीज का मतलब चीनी, एम्परर का मतलब सम्राट, एक चीनी सम्राट, वाज माने था, वेरी माने बहुत, एनॉयड का मतलब दुखी, व्हेन माने जब, द रॉयल का मतलब राजसी, एस्ट्रोनॉमर्स का मतलब होता है ज्योतिषी, हंसी, एंड हो फेल्ड टू प्रिडिक्ट एन एक्लिप्स। हंसी नाम का एक व्यक्ति एंड हो नाम का एक व्यक्ति, हंसी और हो दो व्यक्ति जो है फेल्ड का मतलब विफल हो गए, टू प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाने में, एन माने एक, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, यानी ग्रहण का अनुमान लगाने में हंसी और हो नाम के दो व्यक्ति जो थे वो इस बात में विफल हो गए, उनको पता नहीं लगा। एज अ रिजल्ट जिसका ये उत्तर हुआ, ही हैड नो ड्रमर्स रेडी एंड नो आर्चर्स वेटिंग टू शूट एरोज। एज अ रिजल्ट इसका यह उत्तर निकला, ही हैड नो ड्रमर्स, उनके पास वादक क्या कह सकते हो, ड्रम वादक या ढोलक बजाने वाले नहीं थे, यार रेडी का मतलब तैयार थे, एंड माने और, नो माने नहीं, आर्चर्स का मतलब होता है
धनुषधारी आर्चर्स जो संधाय थे, वेटिंग का मतलब इंतजार कर रहे थे, टू शूट एरोज, शूट एरोज का मतलब तीर चलाने के लिए, यानी जो धनुषधारी थे वो तीर चलाने के लिए तैयार नहीं थे, यानी पहले से उनको रेडी नहीं किया गया, और ना ही जो वादक थे वो अपना ढोलक बजाने के लिए तैयार थे। द एम्परर वॉज स्टिल एंग्री व्हेन डेलाइट रिटर्न्स एंड ही ऑर्डर दैट द टू एस्ट्रोनॉमर्स बी पनिश्ड। द एम्परर जो सम्राट था, वॉज माने था, स्टिल एंग्री वो बहुत क्रोधित हुआ, व्हेन माने जब, डे लाइट जो दिन का जो प्रकाश है, रिटर्न का मतलब वापस आया, एंड ही ऑर्डर उसने आदेश दिया, दैट माने कि द टू एस्ट्रोनॉमर्स, दैट माने कि द टू माने दो, एस्ट्रोनॉमर्स का मतलब ज्योतिषियों को, बी पनिश्ड का मतलब उन्हें दंड दिया जाए। कहने का मतलब उन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में सटीक जानकारी ना दी, इस वजह से उसने कहा कि हंसी और हो दोनों को क्या किया जाए कि उन्हें दंड दिया जाए, दोनों के दोनों ज्योतिषियों को। द पीपल ऑफ जापान बिलीव्ड दैट द पॉइजन ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काइज ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, सो दे टुक केयर टू कीप ऑल देयर वेल कवर्ड अप। द पीपल माने लोग, ऑफ जापान, जापान के लोग, बिलीव का मतलब विश्वास करते थे, दैट माने कि, पॉइजन का मतलब, दैट माने कि पॉइजन का मतलब जहर, ड्रॉप्ड का मतलब टपकता है, फ्रॉम द स्काई आसमान से, यानी आसमान से जहर टपकता है, जो आपका जहर है वो टपकता है, फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से, ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, ड्यूरिंग का मतलब के मध्य, एन एक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण के मध्य आसमान से क्या टपकता है, जहर टपकता है। सो दे टुक केयर टू कीप ऑल देयर वेल कवर्ड अप, सो इसलिए दे टुक वो रखते थे क्या, केयर मतलब ध्यान, टू कीप माने रखना, केयर का मतलब ध्यान, टू कीप माने रखना, ऑल देयर वेल कवर्ड अप, ऑल माने सभी, देयर वेल का मतलब अपने कुओं को, कवर्ड का मतलब ढक देते थे, कवर्ड अप का मतलब ढक देते थे, कहने का मतलब उन्हें लगता था कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब आसमान से विष टपकता है, तो इस विष से बचने के लिए वो क्या करते थे कि अपने जो कुएं हुआ करते थे उनको क्या करते थे, वो कवर करके रखते थे। हाउएवर फिर भी, सम इक्लिप्सेस हैव बीन यूजफुल, हाउएवर फिर भी, सम माने कुछ, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, हैव बीन यूजफुल कुछ उपयोगी भी थे। देयर वाज एन इक्लिप्स ऑन 28 मई 585 BC, देयर वाज एक था, एन इक्लिप्स एक ग्रहण, ऑन 28 मई, 28 यानी 28 मई सन 585 BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, या कहते जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी, बिफोर क्रिस्ट, यानी जीसस के जन्म होने से पहले को हम लोग BC बोलते हैं, या हिंदी में आप जिसे ईस्वी कहते हैं। 585 ईस्वी में द आर्मीज ऑफ द लेडियंस एंड द मेडास हैड बीन एट वॉर फॉर 5 years, when suddenly the day turned into night. The two armies were so stunned that they declared peace and the fighting stopped at once. The armies जो सेनाएं थी, ऑफ द लोडियंस यानी कि मतलब लोडियंस लोगों की, एंड द मेडास, लोडियंस और मेडास नाम की दो आर्मी जो थी, जो दो सेनाएं थी, हैड बीन एट वॉर, वो कहाँ थी, वार के दौरान थी, कहने का मतलब युद्ध हो रहा था, क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, फॉर 5 years 5 सालों से युद्ध हो रहा था। व्हेन माने जब, सडनली का मतलब अचानक, द डे जो दिन था, टर्न का मतलब चेंज हो गया, इनटू नाइट कहाँ, रात्रि में, जो दिन था वो रात्रि में तब्दील हो गया। द टू आर्मीज वो दोनों आर्मीज जो थी, दोनों जो सेनाएं थी, वर माने थी, सो माने स्टंड का मतलब चकित हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गए। दैट माने कि, दे डिक्लेयर्ड, दैट तभी दे माने वे, डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा कर दी, पीस का मतलब शांति की, एंड द फाइटिंग स्टॉप्ड, एंड माने और द फाइटिंग मतलब जो युद्ध था, स्टॉप्ड का मतलब रुक गया, एट वंस का मतलब एक ही बार में, कहने का मतलब युद्ध जो था वो रुक गया। द स्कैमोस वर सेट टू रिगार्ड a total solar eclipse as a good omen. द स्कैमोज, स्कैमो जात के जो लोग हैं, वर माने थे, सेड माने कहते थे, टू रिगार्ड का मतलब इसके अच्छे शगुन को मानते थे, ए टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल का मतलब पूर्णतया
सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य जो ग्रहण होता है यानी पूर्णतया जो सूर्य ग्रहण होता है एज ए गुड ओमेन, एक अच्छा शगुन है। क्या है? एक अच्छा शगुन मानते थे, कहते थे कि ये एक अच्छा शगुन है। They believed that during a solar eclipse, the sun came down to check the earth's well-being. They believed, वो विश्वास करते थे, that माने कि during का मतलब के दौरान, के मध्य, a solar eclipse, एक जो सूर्य ग्रहण होता है, the sun came down to check the earth's well-being. द सन जो सूर्य होता है, केम डाउन का मतलब नीचे आता है, टू चेक का मतलब निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, द अर्थ्स वेल बीइंग, सूर्य की जो अर्थ का मतलब पृथ्वी की वेल बीइंग का मतलब अच्छाई के लिए, यानी अच्छाई की जांच करने के लिए सूर्य जो है वो पृथ्वी पर आता है। ऐसा स्कैमो लोग जो होते हैं, या कह सकते हो जो स्कैमो जात के लोग थे, वो विश्वास करते थे। एन एक्लिप्स इज एन एक्साइटिंग इवेंट। एन एक्लिप्स एक ग्रहण होता है, इज एन एक्साइटिंग का मतलब रोमांचक, इवेंट का मतलब घटना होती है। जो सूर्य ग्रहण होता है, या कह सकते हो जो आपका ग्रहण होता है, एक एक्साइटिंग, एक रोमांचक इवेंट का मतलब घटना होती है। हाउएवर, फिर भी, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर। हाउएवर, फिर भी, देयर आर सर्टेन यानी कुछ निश्चित थिंग्स माने वस्तुएं हैं, दैट माने कि, वी शुड रिमेंबर, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, रिमेंबर का मतलब ध्यान रखना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। नेवर माने कभी नहीं, लुक एट का मतलब देखना चाहिए, द सन का मतलब सूर्य को, डायरेक्टली का मतलब सीधे, ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ए सोलर का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान हमें डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए। दिस विल हार्म योर आइज, दिस मैंने यहाँ विल हार्म को नुकसान पहुँचाएगा, योर आइज का मतलब तुम्हारी आँखों को, तुम्हारी आंखों को यह नुकसान पहुंचाएगा। डू नॉट लुक एट द सन इवन थ्रू सनग्लासेस। डू नॉट माने नहीं, लुक एट द सन यानी सूर्य को देखना चाहिए, इवन दो, इवन थ्रो किसके द्वारा, इवन थ्रो का मतलब किसके द्वारा, सनग्लासेस का मतलब जो आपके सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको प्रोटेक्शन करने वाला जो चश्मा या ग्लास होता है, उससे भी हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। एक्सपोज फिल्म और स्मोक ग्लास। एक्सपोज का मतलब होता है कह सकते हो कि वो एक प्रकार का दिखाई देने वाला, फिल्म्स यानी जो फिल्में बनती हैं उनमें जो यूज़ होता है, स्मोक ग्लास यानी काला चश्मा, यानी काले चश्मे जो फिल्मों में यूज होते हैं उनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नॉट इवन थ्रो ए टेलीस्कोप और पेयर ऑफ बिनोकुलर्स। नॉट इवन, नॉट माने नहीं, इवन माने यद्यप, थ्रो माने के द्वारा, टेलीस्कोप यानी आपका दूरबीन होता है उसके द्वारा भी, यानी जो टेलीस्कोप होता है उसके भी द्वारा हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और पेयर का मतलब जोड़ी, पेयर का मतलब होता है जोड़ी, यानी एक से अधिक पेयर का मतलब जोड़ी। ऑफ बिनोकुलर्स यानी कहने का मतलब यदि आप सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। किन चीज़ों का उपयोग, एक टेलीस्कोप का भी उपयोग आपको नहीं करना है। इससे पहले आपको बताया गया कि स्मोक ग्लास का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, सनग्लासेस का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉट इवन, नॉट माने इवन में डेप्थ थ्रो द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से भी नहीं देखना चाहिए। और पेयर ऑफ बिनोकुलर्स यानी जो दूरबीन होती है ना, दो उसके भाग होते हैं, उनसे भी हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। बिनोकुलर्स का मतलब दूरबीन। यू मे यूज अ पिन होल कैमरा और प्रोजेक्टेड टू लुक एट। यू में यूज, तुम उपयोग कर सकते हो। पिन होल का मतलब होता है जो छोटा सा दिखाई देने वाला, एक जिसमें छोटा छिद्र होता है, कैमरा यानी छोटे से कैमरा, और प्रोजेक्टर यानी कैमरा और प्रोजेक्टर का उपयोग आप कर सकते हैं टू लुक एट इट, इसको देखने के लिए। द सेफेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इज टू स्टे इंडोर्स एंड डू नॉट लुक एट द सन एट ऑल। द सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित, थिंग माने वस्तु है, यानी सबसे सुरक्षित वस्तु ये है, ऑफ कोर्स वास्तव में, ध्यान रखें। इज टू स्टे माने रहिए, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर, एंड नॉट माने नहीं, लुक माने देखे, एट द सन एट ऑल यानी सूर्य को हमें नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को हमें नहीं देखना चाहिए। होपफुली आपको कहानी समझ में आई होगी। कुछ वर्ड संभवतः आपको सीखने को मिले होंगे। यदि आपको कुछ वर्ड नए सीखने को मिले हों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।